भांति यथा समय नाभा जी के इस छप्पे छंद की व्याख्या हमने की थी। विक्रम संवत 1470 के लगभग जूनागढ़ में नागर विप्रवंश में आपका आविर्भाव हुआ और बाल काल में ही आपके पिताजी का भगवत धाम प्रयाण हो गया, आपकी माता का भी भगवत धाम प्रयाण हो गया और आप अपनी दादी के संरक्षण में ही आपका पालन पोषण हुआ। आपके बड़े भाई बंसीधर जी लगभग 20 वर्ष बड़े थे आपसे, उनका विवाह हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम दुरित गौरी था। केवल गौरी नाम होता तो कोई हानि नहीं थी, पर उसके नाम के आगे दुरित गौरी, ये दुरित शब्द का अर्थ बहुत अच्छा नहीं है। दुरित दुष्कृत, अधर्म पाप की वृत्ति को ही दुरित कहते हैं, पाप को ही दुरित कहा जाता है, दुष्कृत कहा जाता है। ऐसी वो दुरित गौरी थी, बहुत क्रोधी स्वभाव की थी और यहीं से प्रियादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार जो नरसिंह जी के चरित्र का शुभारंभ किया, यहीं से किया। गीता प्रेस से भक्तराज नरसिंह मेहता एक पुस्तक छपी है, बहुत सुंदर है, पढ़ने योग्य है, जरूर सबको पढ़ना चाहिए। बड़े अच्छे ढंग से वो पुस्तक लिखी गई है। उसके चरित्र में और भक्तमाल में जो चरित्र प्रसिद्ध है उसमें किंचित अंतर है। और हमने एक बार नरसिंह जी का जो मायरा है राजस्थानी में, उस पुस्तक को भी एक बार देखा है। उसके चरित्र में और भक्तमाल जी के चरित्र में और गीता प्रेस से प्रकाशित चरित्र में, तीनों जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। और लेखक कुछ न कुछ लिखते हैं तो उनका लेखनी का अंतर कुछ न कुछ पड़ जाता है, उसमें कोई ज्यादा अंतर, भाव की हानि नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। गीता प्रेस से प्रकाशित जो नरसिंह जी का चरित्र है उसके अनुसार जो अंतर है चरित्र में वो हम बता रहे हैं। उसके अनुसार नरसिंह जी का विवाह बचपन में ही हो गया था, भगवत दर्शन शिव दर्शन से पूर्व ही, और शिव जी की कृपा से नित्य रास के दर्शन के पूर्व ही उनकी दादी कुंवरबाई, उनके विशेष आग्रह के कारण कि मैं अपने पौत्र नरसिंह की बहू देख के जाऊंगी तो सुखपूर्वक चली जाऊंगी। बड़े बूढ़ों में होता ना कि मैं पोती के हाथ पीरे कर जाऊं, पोते की लगन देख जाऊं, तो बंसीधर जी ने अपनी दादी के भाव का आदर किया। लगभग 12 वर्ष की आयु में नरसिंह जी का विवाह संपन्न हुआ और 9 वर्ष की कन्या मणिक गौरी के साथ उनकी लगन हुई, विवाह हुआ। ऐसा गीता प्रेस में जो चरित्र है उसमें है। और इधर जो चरित्र प्रियादास जी ने जिस चरित्र का चिंतन किया है, जो प्रसिद्ध चरित्र है, उसके अनुसार बाद में उनका विवाह संपन्न हुआ है। इतना अंतर है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। तो दास भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार ही उनके चरित्र को कह रहा है। श्री राम जी महाराज की जय। हमारे राम स्नेही परंपरा के वयोवृद्ध श्री राम नाम के खूब उपासक जापक पूज्य स्वामी श्री जगदीश राम जी महाराज पधारे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। हमारे त्यागी जी पूछ रहे थे कि आपने नरसिंह जी के पिताजी का नाम कल नहीं बताया, तो वो ध्यान से सुन लें। पंडित श्री कृष्ण दामोदर जी उनके पिताजी का नाम था। पंडित श्री कृष्ण दामोदर जी नरसिंह जी के पिताजी थे। कैसे भाग्यशाली होंगे पंडित श्री कृष्ण दामोदर जी
जिन्होंने भक्तराज नरसिंह मेहता जैसे पुत्र को जन्म दिया। और आपकी जन्मदात्री जो माता थी उनका नाम श्री लक्ष्मी गौरी था। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भई बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जाने। माताओं का मातृत्व तभी सफल है जब उनकी कोख से कोई भक्त जन्म ले। आपकी माता का ये नाम था। और आपकी दादी श्री जय कुंवर बाई आपकी दादी जी थी। वर्तमान समय में एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है, वो भारतीय परंपरा नहीं है, पाश्चात्य परंपरा है, जो अब भारतवर्ष में भी आ गई है। वो परंपरा क्या है? विश्व सुंदरी का चयन। विश्व सुंदरी का चुनाव होता है और फिर इस वर्ष किसके सिर पे ताज विश्व सुंदरी का रखा जाएगा। फिर जिसके ऊपर ताज रखा जाता है, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, क्या है, 3 नंबर पे कौन है, ऐसा होता है। उनके फोटो आते हैं अखबार में, बड़ी भारी महिमा होती है। कम से कम वस्त्रों में फोटो खिंचाने वालों की महिमा बढ़ जाती है। दुर्भाग्य है ये भारतवर्ष का। ये विश्व सुंदरी का चुनाव करने वालों को श्री मलुकदास जी से पूछ लेना चाहिए, विश्व सुंदरी की परिभाषा क्या है। महाराज जी, इस धरती की सबसे सुंदरी स्त्री कौन? मलुकदास जी कहते हैं, मलुक सो माता सुंदरी, मलुक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। मलुक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। और भक्त को पैदा नहीं किया तो बिना भक्त बांझे भई। यदि भक्त को जन्म नहीं दिया तो अच्छा होता कि वो बांझ रह जाती। और बांझ भी नहीं हुई, संतान भी उत्पन्न की और भक्त को उत्पन्न नहीं किया तो उसने संतान पैदा नहीं की। जन्मी खरकतवार, उसने जितने बार भी जन्म दिया है, गधों को गधियों को जन्म दिया है, गधे और गधी उत्पन्न किए हैं। वस्तुतः माता के मातृत्व की सफलता तब है जब उसकी कोख से कोई महान संत जन्म ले, महान भक्त जन्म ले। माताएं सोच रही होंगी कि लो साहब, महात्माओं को औरतों को सूझता नहीं, चाहे जिसको गाली देने लग जाते हैं। गधों को जन्म दे दिया, गधियों को जन्म दे दिया। तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया बियानी, कुतिया बियानी, गदहिया बियानी। माने माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए बियाना नहीं कहा जाता। पशु जन्म देते उनको बियाना कहते हैं। माताएं सोचती होंगी कि हमारे अधिकार की बात कहां है। नहीं, आपके ही अधिकार की बात है। आप सती साध्वी पतिव्रता ध्रुव को जन्म देने वाली माता सुनीति के पद चिन्हों पर आप चलें तो आपकी कोख से जरूर ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त जन्म लेंगे। हमारी संतति भक्त होवे, इसके लिए गर्भ के काल से ही माताओं को सावधानी रखनी चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, संतों के चरित्र, संतों की वाणियां, इनका पाठ करना चाहिए। संत वचनामृत का श्रवण करना चाहिए। वेद लक्षणा भारती देसी गाय के गव्य पदार्थ का नित्य आहार का नित्य पंचगव्य, नित्य पंचामृत लेना चाहिए। नित्य भगवत चरणामृत, पंचामृत, चरणामृत लेना चाहिए।
प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन विधिवत तुलसी का पूजन करना चाहिए। सायंकाल को तुलसी के निकट दीपदान करना चाहिए। नित्य अपने हाथ से गोग्रास देना चाहिए। और यदि सामर्थ्य होवे तो नित्य किसी एक ब्राह्मण को, वैष्णव को, साधु को जिमाना चाहिए और दक्षिणा वस्त्र आदि से उसको सम्मानित करना चाहिए। इस तरह से करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। दुष्ट दुराचारी व्यक्तियों से बात तक नहीं करनी चाहिए। अश्लील दृश्यों को न देखें, न अश्लील गीतों को सुने, न अश्लील साहित्य को पढ़ें। इस प्रकार की सावधानी से रहें। देखो, आपकी मातृत्व की सफलता ही नहीं, आपकी सैकड़ों पीढ़ियां तर जाएंगी। केवल माता पिता को पवित्र नहीं किया नरसिंह जी ने। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। सारी गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया। इसी में मातृत्व की सफलता है। आपके पिता पंडित श्री कृष्ण दामोदर जी मेहता का और माता श्री लक्ष्मी गौरी जी का बहुत जल्दी निधन हो गया। आप बहुत छोटे थे। आपकी दादी जय कुंवर बाई के ऊपर वज्रपात जैसा हुआ, लेकिन उसने आपके प्रति ममता होने से वो कष्ट सहा और इस बालक का पालन पोषण किया। लेकिन दादी निरंतर दुखी रहती थी। दादी के दुखी रहने का एकमात्र कारण यही था कि नरसिंह जी बोलते ही नहीं थे, गूंगे थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे। इतना सुंदर देखने में बालक, स्वभाव से गंभीर प्रकृति का बालक, अत्यंत विनम्र और शीलवान बालक, और इसकी वाणी नहीं है, बोलता नहीं है, गूंगा है। दादी बहुत दुखी रहती थी। और ये गूंगापन जो है ना महाराज जी, ये गूंगापन नरसिंह जी के लिए वरदान सिद्ध हो गया। क्योंकि ये गूंगे थे तो दादी बहुत दुखी रहती, और बंशीधर जी तो राज कर्मचारी के विशिष्ट पद पर थे, अधिकारी ओहदे पर थे, इसलिए उन्हें ज्यादा फुर्सत रहती नहीं थी। और उनकी गृहिणी दुरित गौरी तो दुरित गौरी ही थी। वो तो फूटी आंख भी अपनी ददिया सास को और बालक नरसिंह को पसंद नहीं करती थी। लेकिन करे क्या, कोई चारा नहीं था। तो श्री जय कुंवर बाई जैसे ही सुनती कि जूनागढ़ में कोई संत आए हैं, तो बस अपनी गोद में नरसिंह बालक को लेकर के जाती, संत के चरणों में रख देती, रोने लग जाती। महाराज, हमारा पोता है, बहुत सुंदर है, बेचारे के मैया बाप तो बचपन में ही पधार गए हैं, मैं इसकी दादी हूँ, मैं भी कब तक रहूँगी, गूंगा बालक आगे कैसे निर्वाह करेगा, आप आशीर्वाद दे दो, कुछ पूजा पाठ बताओ, कुछ अनुष्ठान बताओ, मैं कुछ दान पुण्य करूं, बालक का गूंगापन, बहरापन दूर हो जाए। प्रायः जो बालक गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं। भक्तों के जीवन की प्रतिकूलता ही उनके जीवन की अनुकूलता बन जाती है। इस गूंगेपन के कारण शैशव अवस्था में ही श्री नरसिंह जी को सैकड़ों संत महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वहां हाटकेश्वर महादेव का मंदिर विराजमान है। उन हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में एक विलक्षण संत पधारे। किसी ने दादी जी से कहा कि दादी जी, ऐसे विलक्षण संत पधारे हैं कि दर्शन करके लगता कि साक्षात भूत भावन भगवान विश्वनाथ ही संत वेश में पधारे। दादी चली गई वहां दर्शन करने, हाटकेश्वर में। ये संत कौन थे, इनके बारे में विविध मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो यह है कि शिवजी को ही आगे चलकर कृपा करनी है, इसलिए शिवजी ही वैष्णवानाम यथा शंभु वैष्णव शिरोमणि है,
इसलिए शिवजी को ही आगे इन पर कृपा करके इनको आगे बढ़ाना है, इसलिए संत वेश में शिवजी ही पधारे। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये है कि संत वेश में साक्षात श्री कृष्ण ही आए। हरि और हर में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवः। शिवजी आए तो भगवान आए, और श्री कृष्ण आए तो भी भगवान ही आए। और वैसे भी संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत में अंतर नहीं होता। अरे अंतर की बात जाने दीजिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नवदा भक्ति के उपदेश के क्रम में राम जी के द्वारा सबरी जी को क्या उपदेश दिलवाया है? सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संतों को मुझसे अधिक मानो। सातवीं भक्ति बताई, सारे जगत को मेरे स्वरूप में अनुभव करो। अब जगत में तो संत हैं, संतों को बोले संतों को हमसे एक दर्जा ऊपर मानो। क्या भगवान की बात है। तो विलक्षण संत आए, उनके शरीर पर अखंड भस्म रमाई हुई थी और व्याघ्र चर्म बिछाए हुए थे। वो बाघंबर बिछाए हुए थे, बाघंबर पर विराजमान थे, मृग चर्म ओढ़े थे, कमंडलू चिपिया ये सब उनके पास थे। मात्र शरीर पर एक कौपीन थी, जटाजूट से मंडित सुंदर उनका मस्तक था। ऐसा लगता था मानो इस वेश में साक्षात भगवान शिव ही कृपा करके पधारे हों। ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठे हुए संत के पास जय कुंवरबाई पहुंची। और महाराज कुछ कुछ महात्मा ही ऐसे होते हैं, उनको देखते ही विशेष श्रद्धा जग जाती है, भाव जग जाता है। अरे अब तक जितने महात्मा आए सबके चरणों में बालक को प्रणाम करवाया, सबसे आशीर्वाद दिलवाया, लेकिन काम बना नहीं। यहां जरूर काम बन जाएगा। ये संत कुछ विलक्षण चमत्कारी संत मालूम पड़ते हैं। इनका विलक्षण आभा मंडल है, ये विशेष तेजस्वी महात्मा हैं। ऐसा मानकर दादी जय कुंवरबाई ने चरणों में प्रणाम किया और सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई, बाबा सीताराम, बाबा राधे श्याम। अब बाबा तो समाधि लगाए हुए हैं। बाबा कहां से बोले, बाबा तो समाधि में बैठे थे। तो बड़े बूढ़े बड़े हृदय के भोले भी होते हैं। दादी को त्वरा इतनी थी कि दादी ने थोड़ा झकझोर करके भी संत को जगा दिया, थोड़ा हिलाया डुलाया। अरे बाबा बाबा, बहुत देर है गई, आंख मुदे, आंख खोलो। संत बड़े सौम्य मूर्ति, उन्होंने नेत्र खोले, मुस्कुराए। माता क्यों विक्षेप कर रही हो भजन में, क्या बात है? रोते हुए जय कुंवरबाई ने कहा, प्रभु ये हमारा पोता है, पता नहीं कैसा प्रारब्ध है इसका। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इसके माता पिता दिवंगत हो गए। मैं इसकी दादी हूं। बालक लगभग 5 वर्ष का हो गया है, लेकिन अब तक बोलता नहीं है, गूंगा है। मैं हमेशा थोड़ी जिंदी रहूंगी, मैं तो कभी न कभी मरी जाऊंगी। मरघट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आप आशीर्वाद दे दो कि इस बालक की वाणी आ जाए, ये बोलने लग जाए, इसका गूंगापन मिट जाए। दादी ने कहा प्रणाम करो, तो आपने सिर रख करके प्रणाम किया। दादी ने अपने बालक नरसी को उन विलक्षण संत की गोद में ही बिठा दिया। हाथ जोड़ बोली, बाबा अब तो कृपा करनी पड़ेगी।
तब आपने अपने कमंडल उससे जल लिया उन विलक्षण संत ने, और उस बालक का मार्जन किया, और मार्जन करने के बाद बड़े स्नेह पूर्वक अपना करकमल बालक के मस्तक पर पधराया, और मस्तक पर करकमल पधरा करके मुस्कुरा कर कहा, बेटा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो। क्या कहा? बेटा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो। जैसे ही कान में ये शब्द बोला, छोटे से 5 वर्ष के बालक देखो, इस रस महोत्सव में तो रस ही बरसना है। आप लोग आनंद में रहिए, रस से घबराइए नहीं। बहुत सुंदर सुदृढ़ पंडाल है, और ये बरसना भी है ना, ये बरसना नहीं है, ये पुष्प वृष्टि हो रही है, छोटे छोटे फूल बरस रहे हैं। नरसिंह जी कीर्तन करेंगे और देवता फूल भी नहीं बरसाएंगे, ये कैसे संभव होगा? जैसे ही संत ने कहा, बेटा बोलो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इतना सुनते ही आपकी वाणी खुल गई, और 5 वर्ष के बालक नरसिंह ने कीर्तन करना आरंभ कर दिया। राधा कृष्ण 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 राधा हाँ राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। महाराज वाणी तो खुल ही गई, संत की वाणी से भगवान नाम सुन लिया। ये भगवान नाम ही तो महामंत्र है। आपको महामंत्र की एक प्रकार से दीक्षा प्राप्त हो गई, और जीवन पर्यंत इस पवित्र नाम को आपने जपा, यह आपकी वाणी बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जन्मते ही सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया, और आपने भी जन्म के बाद जब सबसे पहली आपकी वाणी मुखरित हुई तो श्री राधा कृष्ण नाम का ही उच्चारण आपने किया। अलग से दीक्षा का कोई वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन जैसा कि कल हमने अष्टादश पुराणों में भविष्य पुराण का उल्लेख किया था, भविष्य पुराण में व्यास जी ने नरसिंह मेहता का भी स्मरण किया है। अनेक संत भक्तों का स्मरण किया है, उसमें नरसिंह मेहता का भी स्मरण किया है। इस चरित्र में भविष्य पुराण के जो 2 वॉल्यूम में छपा है, उसके द्वितीय खंड के तृतीय भाग में अध्याय 17 में श्लोक 62 से 66 तक नरसिंह जी का स्मरण किया है भगवान व्यास जी ने। उसमें इनके
गुजरात देश में इनका जन्म हुआ ये भी कहा, और यह भी उन्होंने लिखा है कि प्रत्यहम सहरे क्रीडाम वृंदावन महोत्तमे शिव प्रसादात प्रत्यक्षाम दृष्ट्वा हर समवाप्तवान। श्लोक में लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। यहां व्यास जी एक विशेष बात है, भविष्य पुराण में लिखा है प्रत्यहम। हम लोग तो चरित्र में यही कहते हैं कि एक बार शिव जी ने नरसिंह जी को नित्य गोलोक नित्य वृंदावन में महाराज का दर्शन कराया, पर भगवान व्यास जी भविष्य पुराण में लिख रहे हैं कि नरसिंह मेहता प्रतिदिन वृंदावन में रास का दर्शन करते हैं। प्रत्यहम इसका मतलब है नित्य ही सहचरी स्वरूप में वृंदावन के रास में उनका प्रवेश होता है। ऐसे भक्त हैं। प्रत्यहम सहरे क्रीडाम वृंदावन महोत्तमे शिव प्रसादात प्रत्यक्षाम दृष्ट्वा हर्षमवाप्तवान। और ये भी लिखा है भविष्य पुराण में, यस्य पुत्र विवाहे च भगवान भक्तवत्सलः यादवै सह संप्राप्तः तस्य वांछित दायकः। उनके पुत्र श्यामल दास के विवाह में भगवान अक्रूर उद्धव आदि यदुवंशियों के सहित विवाह में बारात लेकर भगवान उपस्थित हुए, ये भी लिखा है। और वहां एक विशेष बात जो लिखी है वो ये है कि पुरीम काशीम समागम्यो नरश्रीर भक्तराट स्वयं रामानंदस्य शिष्योभूत विष्णु धर्म विशारदः। अपने जीवन के उत्तर काल में भक्तराज नरसिंह मेहता काशी में आए और श्री रामानंदाचार्य जी से उन्होंने विधिवत वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की। ये एक विशेष बात भविष्य पुराण में लिखी है जो अब तक के प्रसिद्ध चरित्रों में कहीं हमको पढ़ने को नहीं मिली। महाराज जी दीक्षा की महिमा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गुरुजनों की वाणी से भगवान नाम का उपदेश प्राप्त करने के बाद भी उस नाम में हमारी श्रद्धा नहीं हुई और उस नाम के प्रति हमारा परिपूर्ण समर्पण नहीं हुआ, तो समर्थ से समर्थ महापुरुष के द्वारा दी गई दीक्षा भी क्या सफल होगी? श्री परशुराम जी महाराज का उत्सव हुआ था 300 वर्ष वाला, अपने श्री राम द्वारा के, यही नाम तो है ना। तो उनके भजन की निष्ठा कैसी अद्भुत, सर्वथा निद्रा रहित होकर के निरंतर राम नाम का जप। कितने घंटे तक महाराज जी हैं? सारा दिन 18 घंटे हैं? 8 प्रहर। हाँ हाँ, हमने मंत्र के प्रति समर्पण ही नहीं किया। कहने कहने पर भी हम मंत्र का जप नहीं करते, मंत्र में हमारी श्रद्धा ही नहीं है, कहां से लाभ होगा? आप निरंतर श्री राधा कृष्ण नाम का जप करने लगे और यही आपके जीवन का महामंत्र हो गया, यही आपके जीवन का मूल मंत्र हो गया। बोलो भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय। देखो, प्रतिकूलता जो होती है ना, वो भगवान के विशेष अनुग्रह का प्रसाद है। भगवान की विशेष कृपा जब होती है तब जीवन में प्रतिकूलता आती है, क्योंकि प्रतिकूलता ही जीव को भगवान की ओर ले जाती है। अब विचार करने की बात है, हम लोगों के जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं हैं, फिर भी संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, भगवान के भजन में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और सब चीज हमारे अनुकूल हो जाए तब तो भजन की बात सोचेंगे भी नहीं हम स्वप्न में। इसलिए प्रतिकूलताएं वो जीव को भगवान की ओर ले जाने के लिए ही आती है और कोई प्रयोजन नहीं। आदि पुराण में भगवान व्यास ने कहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, यस्य तुष्टो यहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। कहते हैं जिसके ऊपर मैं विशेष प्रसन्न हो जाता हूं, सब दूसरा काम क्या करते हैं?
बोले करोमि बंधु विच्छेदम। धन के कारण जिनकी रिश्तेदारी नहीं है वो भी कहते तो हमारे जमाई बाबू हैं, और धनहीन होने पर सगा भाई भी भरे बाजार में कह देता हम पहचानते नहीं, तो बंधु बांधवों से विच्छेद करा देता हूं। और अधिक प्रसन्न होता हूं तो शरीर में कोई आधी व्याधि भी पैदा कर देता हूं। वो देखता रहे भैया हमारे तो सारे सहारे ही समाप्त हो गए। सच कष्टे न जीवती, वो बड़े कष्ट पूर्वक जीता है। ये इतना सब करते क्यों है? देखो एक स्वभाव होता है प्रेमियों का। प्रेमी चाहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो केवल हमसे ही प्रेम करे, दूसरी तरफ देखे नहीं। लोक में भी ऐसा देखा जाता है, देख लिया तो बस वो आग लग गई, अरे हमारी हमसे नजर हटी तो हटी क्यों? हमारे ठाकुर जी भी ऐसे ही, वो सोचते हैं इसका मन धन में न लगे, इसका मन शरीर में न लगे, इसका मन परिवार संसार में न लगे, इसका 16 आना मन हम में ही लग जाए। तो जहां जहां जीव की ममता होती भगवान कहते सब किनारे हो। सच कष्टे न जीवती। और जब सब ओर से हार जाता है तो सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरि नाम, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। जब वो संसार से हार जाता है तो हरिपुर की ओर जाता है। हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार। हारा हरिपुर जाएगा, जीता जम के द्वार। जो हारा हुआ है वो हरिपुर जाएगा और जीता है वो जमराज के द्वार पर जाएगा। अहंकार करेगा, पतन की ओर जाएगा। नरसिंह जी के ऊपर ऐसी ही कृपा हो गई और इसी कृपा का वर्णन श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में कर रहे हैं। जूनागढ़ बास पिता माता तन नास भयो। जूनागढ़ वास पिता माता तन नास भयो। रहे एक भाई वो भुजाई रिस भरी। हाँ रहे एक भाई वो भुजाई रिस भरी। डोलत फिरत आए बोलत पिया वो नीर। बोलत फिरत आए बोलत पिया वो नीर। भावी पे न जाने पीर बोली जरी बरी है। हाँ भावी पे न जानी पीर बोली जरी बरी है। आवत कमाए जल चाहे बिन सरे कैसे। आवत कमाए जल चाहे बिन सरे कैसे। आवत कमाए जल चाहे बिन सरे कैसे। आवत कमाए जल चाहे बिन सरे जैसे। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे। आवत कमाए जल प्याए बिन सरे कैसे। पियो यूं जवाब दियो देह थर थरी। हाँ पियो यूं जवाब दियो देह थर थरी है। निक से विचारे कहूँ
दीजे तन डारी मानो, नित से विचारी कहूँ, दीजे तन डारी मानो। शिव पे पुकार करी रहे चित धरी है। हाँ, शिव पे पुकार करी रहे चित धरी है। नरसिंह जी के ऊपर एक अवधूत संत की कृपा हुई और उनकी वाणी खुल गई और ये चर्चा चल ही रही थी कि अवधूत संतों की परंपरा में श्री कनकेश्वरी जी पधारी हैं। हम आपका वंदन करते हैं। आपको भी समर्थ एक सिद्ध सद्गुरु की कृपा करुणा प्राप्त भई है। देखो, जिसको जहां जगह मिले प्रेम से आ जाओ, कोई घबराना नहीं, कोई चिंता नहीं करना। जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। उन दिनों जूनागढ़ का शासक दरबार क्षत्रिय राव मंडलिक जूनागढ़ का शासक था और उस समय अकबर के बाप हुमायूं का शासनकाल था। वो हुमायूं के अधीन था और श्री बंशीधर मेहता वो राव मंडलिक के यहां थानेदार के पद पर नियुक्त थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थानेदार के पद पर नियुक्त थे और उस जमाने में थानेदार इस संबत 1400 से 1470 के करीब की बात है। उस जमाने में थानेदार का पद भी बहुत विशिष्ट पद होता था और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 500-600 साल पुरानी बात हो गई। कोई जमाना था अंग्रेजी शासन में भी गांव में कोई एक चौकीदार आ जाता था पुलिस की वर्दी में तो गांव के लोग कांपने लग जाते थे कि पुलिस आई आज गांव में। थानेदार तो बहुत ऊंची चीज होती है।
चौकीदार को देख के लोग कांपते थे। हमारा शरीर जिस गांव में पैदा हुआ, वहां एक पागल स्त्री थी, उसको लोग कहते थे सिर्रन बउआ। बुंदेली भाषा में सिर्रन पागल को कहते हैं, पगली माई, माने उसका अर्थ है पगली माई। और वो भी कोई सिद्ध ही थी क्या, गाली किसी को नहीं देती थी, बस एक पागल जैसे घूमती थी। हाँ, कोई ज्यादा सताता था तो पत्थर मारती थी। बहुत लंबी उम्र तक जी वो। तो लोगों ने बताया कि ये पागल कैसे हुई। कहते अंग्रेजी शासन था और गांव में एक थानेदार आ गया, पुलिस वाला आ गया। तो सिपाही आया, कोई गांव में कोई घटना घटी होगी, तो सिपाही ने इससे पूछताछ की। खेत से काम धंधा करके लौट रही थी और टोकरी में कुछ रखे थी, साग सब्जी वगैरह कुछ। तो घोड़े से उतरा सिपाही थानेदार, और उसने कुछ कड़क करके पूछ दिया। उसी में घबरा कर ये पागल हो गई, ऐसा लोग कहते थे गांव में। लो साहब, ऐसा भी जमाना था कि पुलिस को देख के लोग पागल हो जाते थे। तो थानेदार के पद पर बंशीधर जी थे और उनको अच्छी तनख्वाह मिलती थी, अच्छी प्रतिष्ठा इनकी थी। उस जमाने में बंशीधर जी को 100 रुपए तनख्वाह मिलती थी हर महीना। कितनी? 100 रुपए। तो उस जमाने के, हुमायूं के जमाने के 100 रुपए आज के तो पता नहीं कितने हुए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बताते थे कि जब बनारस में पढ़ते थे तो विशेष योग्य छात्रों को वृत्ति मिलती थी, छात्रवृत्ति। तो उन योग्य छात्रों में महाराज जी का भी नाम था। तो योग्य छात्रों को 2 रुपए महीने वृत्ति मिलती थी। कितनी? कहते 2 रुपए में हमारा पूरा खर्च कमरे से रहकर चल जाता था। उसी में अंडी का तेल भी मंगा लेते थे, रात को दीपक जला के उसकी रोशनी में कुछ पढ़ने के लिए। और सोते थे तो उस दीपक को भी थोड़ी किफ़ायत करते थे कि उसको बुझा दो, ऐसा नहीं कि रात भर दीपक जलता रहे, इतना अंडी का तेल खर्च हो जाएगा। और कहते उस 2 रुपए मासिक जो मिलते थे, उसी में सारा खर्च करने के बाद भी कुछ पैसा धीरे धीरे बचाकर पोस्ट ऑफिस में भी डाल देते थे कि कोई पुस्तक खरीदना होगी तो कुछ दिनों में पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो पुस्तक खरीद लेंगे। इतना सस्ता जमाना। 7 रुपए 8 रुपए अध्यापक को मिलते थे महीने की तनख्वाह। अरे भैया वो तो बड़े आदमी, 7-8 रुपए मिलते हैं उनको। हमारे खाक चौक में, वृंदावन में अंग्रेजी शासन जब था तो द्वितीय पहाड़ी बाबा के काल में एक ट्रस्ट बनाया था कलकत्ते में, बहुत पुरानी बात है, कलकत्ते में। और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया था लगभग 100 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 100 साल पहले। तो उसका ब्याज आता था 36 रुपए महीना। कितना ब्याज आता था? तो पूरे वृंदावन में प्रसिद्धि थी भैया, खाक चौक में तो कलकत्ता से 36 रुपए महीना आता है। माने 36 रुपए महीना एक आश्रम के संचालन की बहुत बड़ी पूंजी मानी जाती थी। इतना सस्ता जमाना था। और बंशीधर जी को 100 रुपए मासिक मिलते थे। बहुत से सिपाही भी उनके नीचे थे और बहुत से घोड़े भी थे। इनको विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। पर संयोग की बात है, बंशीधर जी की गृहिणी का नाम था दुरित गौरी, नरसिंह जी की भाभी। वो बहुत कर्कशा थी। प्रियादासी महाराज ने भक्तमाल की टीका में लिखा है, भौजाई रिस भरी है। भाभी माने भौजाई रिस भरी, निरंतर क्रोध में भरी रहती थी, क्रोधावेश में ही रहती थी। एक तो उसको अपने धनाढ्य होने का अहंकार, रूपवती कुलवती होने का अहंकार,
दूसरा उसको अहंकार था कि मैं तो थानेदार साहब की घरवाली हूं। इस बात का अहंकार उसमें बहुत ज्यादा था, मैं थानेदारिन हूं, इस बात का उसको अहंकार था। और दादी जी की मृत्यु हो गई, और दादी जी की मृत्यु के बाद दादी इतना काम अपने सामने कर गई, नरसिंह जी का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार अपने सामने करा गई। बाल्यकाल में ही ब्राह्मण बालकों के जनेऊ हो जाया करते थे, यज्ञोपवीत संस्कार नरसिंह मेहता का हो गया। लेकिन इसी बीच दादी का भगवत धाम प्रयाण हो गया, दादी चल बसी। और अब बंशीधर जी अपने भाई नरसिंह को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब से उन महान शिव स्वरूप अवधूत संत की कृपा हुई है, तब से नरसिंह जी निरंतर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण यही जपते हैं, और उनको पढ़ने में मन नहीं लगता। वे तो निरंतर नाम जप करते, भजन कीर्तन की ओर ही इनका झुकाव था, साधु संग में ही आपकी रुचि थी। खाना पीना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, सुख दुख निंदा स्तुति, ये सब से आप प्रपंच से दूर थे। निरंतर श्री हरिनाम का प्रेम पूर्वक स्मरण करना, हरिनाम के लिए ही आपका सर्वस्व न्यौछावर था। पर इनकी इस विलक्षण आध्यात्मिक अवस्था को न तो इनके भाई अनुभव कर सकते थे, और बेचारी दुरित गौरी तो अनुभव कर ही कैसे सकती थी, वो भी अनुभव नहीं कर सकती थी। और वो निरंतर इनको कोसते रहते थे, इनका तिरस्कार करते रहते थे। महान संतों के चरित्र ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बहुत प्रसिद्ध है कि बाल्यावस्था में कबीरदास जी को भी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, ये नरसिंह जी के चरित्र की महिमा। नरसिंह जी कहां कहां से महात्माओं को बुला रहे